हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का 5th क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 10 पार्ट है, 10 के 10 पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं 8.4 एक्सरसाइज के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है इस एक्सरसाइज में, आपको इस जो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, LHS इज इक्वल टू RHS करना है। लेफ्ट हैंड साइड की जो आपके आइडेंटिटीज लिखी हुई है उसको इक्वल करना है जो आपके राइट हैंड साइड लिखी हुई है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को करना है। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, सभी को किस फॉर्म में चेंज करो, साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में। ठीक है, अगर आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है कि कोस थीटा है या साइन थीटा है, दैट मीन्स आपको चेंज करना है साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में। ठीक है, जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या लिखा हुआ है और इसकी हेल्प से हम राइट हैंड साइड ले आएंगे। ठीक है, आपका क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको ये लेके आना है तो दैट मीन्स क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका इनको साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में चेंज करो। ठीक है, तो आपका कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, और कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है। आपका एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा। ठीक है, और ये क्या है, 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, इसका भी ये होल स्क्वायर है। दैट मीन्स आपको मिल गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में इसका भी स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा। आपका क्या है, 1 माइनस साइन 1 माइनस कोस थीटा क्या होगा, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि पावर 2 है, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक आइडेंटिटी पता है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये क्या, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो, ऊपर का तो आपका एज इट इज होगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, डिवाइड बाय क्या है, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट, तो आपका क्या आ गया, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है, ये फॉर्म हमारी, यही फॉर्म हमारी RHS थी, इज इक्वल टू RHS। सो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले आपको ये देखना है कि आपके राइट हैंड साइड में किस फॉर्म में लिखा हुआ है, कोस और साइन की फॉर्म में लिखा है, तो दैट मीन्स आप लेफ्ट हैंड साइड को सबको साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लो। उसके बाद क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करते जाना है, आंसर अपना आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। जो आप लोगों का 5th क्वेश्चन है, क्या है
फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। cos a डिवाइड बाय 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a डिवाइड बाय cos a इज इक्वल टू 2 sec a। ठीक है, आपको 2 sec a की फॉर्म में लेके आना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको लेफ्ट हैंड साइड वालों को साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करो। आपने देखा क्वेश्चन में पहले ही साइन और कोस की फॉर्म में चेंज है, तो दैट मींस आगे सॉल्यूशन कर दो आप लोग। ठीक है, कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो बस यही से। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, कोस ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। एलसीएम क्या आ गया आप लोगों का, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, तो साइन ए इधर क्या है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए नीचे लिखा हुआ है तो कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, कोस ए। कोस ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर वाले के साथ, तो आपका कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट होने के बाद बच गया क्या, साइन ए। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए के ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये लिखोगे आप कोस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू साइन ए इंटू 1। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और डिवाइड में आपका जो एलसीएम लिया होता है वो इधर रखो, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ये प्लस में सारे के सारे रीअरेंज करके हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तो इस साइन ए को मैं यहां पर आगे लिख लेता हूं इसके कोस स्क्वायर ए के आगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय आपका यही रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, और आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय आपका ये रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। यहां पे ब्रैकेट में लिख दो बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। जो ये 1 आपने लिखा है इसकी जगह वो आइडेंटिटी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक, तो दैट मीन्स 2 प्लस 1 प्लस 1 2 इंटू 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए, और इधर क्या आ जाएगा इंटू कोस ए। इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ गया तो बच गया क्या 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय क्या है 1 प्लस साइन ए, और दूसरा क्या इंटू कोस ए। दोनों मल्टीप्लाई में है तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आ गया 2 बाय कोस ए। दैट मीन्स इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय कोस ए। ठीक है, और 1 बाय कोस ए क्या होता है सेक ए, तो आपका क्या हो गया 2 सेक ए। दैट मीन्स बिकॉज 1 बाय कोस ए इज इक्वल टू सेक ए। ठीक है, ये लिखा, तो आपका 2 sec a यहां पर आ गया और 2 sec a ही आपको चाहिए था। दैट मीन्स आपकी LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है,
LHS इज इक्वल टू RHS आ गई आपकी। LHS से आपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, आपकी फॉर्म आ गई 2 सेकेंड, तो दैट मीन्स वो आपकी RHS है, तो LHS हमारी RHS से इक्वल होगी। आपको सारे के सारे स्टेपों में क्या करना है, साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करके, और आपका राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली आप कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आप जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं हम 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। ये है आपका 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा, कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। सेम वही प्रोसेस करना आपको, इधर आपके tan की फॉर्म में है तो इसको साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लो। LHS क्या आपकी tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा, इधर प्लस कोट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो आपका tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ये आपका tan थीटा चेंज हो गया, तो 1 माइनस कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, प्लस इधर कोट थीटा आपका ये क्या है, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, इधर क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ठीक है, यहां पर आपका एलसीएम आ गया साइन थीटा, तो लिखो साइन थीटा, यहां डिवाइड में 1 है, 1 से 1, और आपका बचा क्या साइन थीटा, साइन थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या रहेगा साइन थीटा का 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, यहां पर आपका एलसीएम आ गया कोस थीटा, सेम यहां पर भी आपका आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऊपर आपका साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, और नीचे आपकी क्या टर्म आई है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और प्लस आपका यहां पर क्या है कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो कंप्लीट का डिवाइड आपका यहां पे क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। अब जो ये आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आपका a बाय बी और c बाय डी लिखा हो, इस फॉर्म में लिखा हो, तो दैट मीन्स ऊपर वाली टर्म को एज इट इज लिखते हैं a बाय बी, और d आपको ऊपर चला जाता है d बाय c, जो नीचे वाली टर्म है। सेम ऐसे ही यहां पर आपको साइन थीटा बाय डिवाइड बाय कोस थीटा एज इट इज लिखना है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इनटू क्या हो गया आपका, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस सेम ऐसे ही आपका कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इनटू कोस थीटा आपको ऊपर चला गया, नीचे आ गया आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख दो आप साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय
ये आपका नीचे ऐसे रहेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां पे एक स्टेप करना है आपको, इस प्लस के साइन को माइनस में चेंज करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहां पर क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहां पे आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैं यहां पर प्लस माइनस कॉमन ले लेता हूं तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये आपका माइनस रख दिया अगर मैंने, जैसे ये आपका कोस स्क्वायर आ जाएगा तो कोस स्क्वायर आपका माइनस का आ जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर हो जाएगा साइन चेंज करने के बाद, साइन भी आपका माइनस का हो जाएगा और ये आपके साइन चेंज होके आ जाएंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये फॉर्म आ जाएगी आपकी इन साइन को चेंज करने के लिए कि आपका जो नीचे लिखा हुआ है वो आपका सेम आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं माइनस का कॉमन लूंगा। ये स्टेप आपको यहां पर ध्यान रखना है कि आपको सेम जो आपका डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर लाने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, माइनस ऊपर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस की जगह माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी माइनस का हो गया, नीचे वाले भी आपके। ठीक है, साइन थीटा, ये क्या आपका इसके साथ मल्टीप्लाई में कोस थीटा है। ठीक है, और आपका क्या हो गया ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब आपको एलसीएम लेने में इजी पड़ेगा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा और कोस थीटा आपका एलसीएम आ गया। क्या है आपका एलसीएम? साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये आया आपका एलसीएम। साइन, ये तो कोस थीटा, ये कोस थीटा लिख दिया, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा लिख दिया और ये सेम स्टेप आपका सेम फॉर्म है, तो दैट मींस इनटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस थीटा से ये बचा, ये साइन थीटा आपका साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, दैट मींस आपका हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपका कैंसिल आउट, साइन थीटा आपका कैंसिल आउट, तो दैट मींस आपका बचा क्या कोस थीटा, कोस थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपका हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला आपने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आप लोगों ने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट मीन्स ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, या फिर आपकी इस टाइप से लिख सकते हो आप ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे मर्जी आपको लिख सकते हो इसमें। तो आपकी क्या है फॉर्म, क्या है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। तो इसको कैसे लिखोगे आप, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सेम आपकी ये आइडेंटिटी लगी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और वहां पे क्या था आपका साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। नीचे आपका जो आपका एलसीएम आया था साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, दैट मीन्स यहां पे आपका साइन थीटा कोस थीटा है और नीचे भी आपका साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा
इंटू कोस थीटा डिवाइड बाय आपका क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हो 1 बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दूसरा क्या प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मैंने ओपन कर दिया, ये है ऊपर 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा दिया, दोनों के डिविजिबल में है, तो दैट मीन्स मैंने ओपन कर दिया फॉर्म को 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा, 1 के भी डिवाइड लिख दिया, बीच में यहाँ पे प्लस लगा दिया और साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो दैट मीन्स आपका क्या आ गया है, आपका आ गया है 1 बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1। ठीक है, और 1 बाय साइन थीटा क्या होता है आपका कोसेक थीटा, और 1 बाय कोस थीटा क्या होता है आपका सेक थीटा प्लस 1। आपकी आरएचएस क्या है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और आपकी फॉर्म आएगी सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1। दैट मीन्स ये आपकी आरएचएस आ गई इक्वल टू आरएचएस। दैट मीन्स एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप बाय स्टेप कहां पर आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है यहां पर, ये प्लस का साइन था तो यहां पर आके ये आपका प्लस का साइन था, यहां पर आके जब आपने ये माइनस की फॉर्म में चेंज किया, जब यहां पर माइनस की फॉर्म में चेंज किया, ये ध्यान देना बस आपको कि आपके सबके साइन है, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है ना, इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा की फॉर्म में आ जाएगा, ये माइनस कॉमन लेते ही। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए। हिंट दिया हुआ आपको सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। इसका मतलब क्या है कि आप लोग एलएचएस और आरएचएस को इकट्ठे सोल्व करते चलो या फिर अलग अलग सोल्व कर लो, आपकी एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी कि आपका एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा। कैसे देखो, 1 प्लस सेक ए क्या होता है 1 बाय कोस ए डिवाइड बाय सेक ए क्या होता है 1 बाय कोस ए, और आपको पता है साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कोस ए। तो 1 माइनस कोस ए, इसको इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी। तो लिख दो, यहां पर इसका सोल्व करोगे आप, एलसीएम आ जाएगा कोस ए, तो नीचे आया ऊपर आया कोस ए प्लस 1 डिवाइड में क्या आपका ये 1 बाय कोस ए। ठीक है, इधर क्या है 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए, दैट मीन्स बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, नीचे आपका सेम एनिटी लिख दो 1 माइनस कोस ए। तो 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल आउट हो गया। अब इसको लिखते हैं 1 प्लस कोस ए, जो ये ऊपर लिखा हुआ है, डिवाइड बाय
कोस ए, और ये नीचे 1 के डिवाइड में है कोस ए, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा कोस ए। ये कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 1 प्लस कोस ए। दैट मीन्स आपका आ गया 1 प्लस कोस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोस ए। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अगर आप इस साइड से अकेले को सोल्व करना चाहते राइट हैंड साइड लाने के लिए, तो आपका बहुत लेंथी हो जाता क्वेश्चन, इसलिए उन्होंने इंट में आपको सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। ठीक है, कि आपको इजी पड़ जाएगा, तो आपका क्वेश्चन 2 लाइन में हो गया आपका। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS आप लोगों की आ गई। ठीक है, ये आपका हो गया 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट। अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 5th का 5th पार्ट, cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइड बाय cos A प्लस साइन A माइनस 1 इज इक्वल टू cosec A प्लस cot A यूजिंग आइडेंटिटी cosec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर A। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज में। अगर जब भी आपका पहला यूटी होगा क्लास में, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपकी ये एक्सरसाइज हो चुकी होगी, ये क्वेश्चन आपको देखने के जरूर मिलेगा, यूटी में हो गया या प्री बोर्ड हो या कोई भी एग्जाम हो गया पहले वाले में। ठीक है, और मेल वो जो आपके बोर्ड के एग्जाम है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है ये, आपको देखना है आपका राइट हैंड साइड क्या है, कोसेक ए और कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, इसकी फॉर्म में हम कैसे लेके आ सकते हैं इसको, ये आपका कोस ए माइनस साइन ए है प्लस 1। ठीक है, और डिवाइड बाय कोसेक ए प्लस कोट ए। अगर मैं इसके सब के डिवाइड में साइन ए से डिवाइड कर देता हूं सबको, तो आपका क्या होगा, ये कोट ए, ये वाला रह जाएगा, यहां पे आ जाएगा कोसेक ए। चलो करते हैं, डिवाइड ये आपकी LHS है, डिवाइड और LHS टर्म बाय साइन ए। साइन ए से डिवाइड किया मैंने। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, कोस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। डिवाइड में इन टर्मों को भी साइन ए से डिवाइड करना है, तो आपको आएगा कोस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए इज इक्वल टू कोस ए बाय साइन ए क्या होता है आपका, कोट ए। ठीक है, साइन ए से साइन ए कैंसल, माइनस 1 बाय साइन ए क्या होता है आपका, प्लस कोसेक ए। ठीक है, सेम ऐसे ही साइन ए से साइन ए कैंसल, ये आपको हो गया कोट ए प्लस 1 माइनस 1 बाय साइन ए कोसेक ए। ये स्टेप करना आपको, आपने देखा कि आपका ये आया कोट ए प्लस कोसेक ए, कुछ इस टाइप का ही चाहिए आपको। ठीक है, RHS में ये आपको कैंसिल आउट करने हैं, इसलिए उसने बोला यूजिंग आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैं इधर लेके आता हूं कोट स्क्वायर को, तो आपको हो गया ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस
कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। 1 की वैल्यू क्या होती है आपकी, ये होती है। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये -1 को लास्ट में लिख देते हैं, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा आपका, इस जैसी फॉर्म में। तो आपका आ गया कोट ए प्लस कोसेक ए -1। ठीक है, नीचे भी सेम ऐसा ही कर लो आप, कोट ए प्लस ये माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, आपको ये चाहिए तो इस 1 की जगह आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। 1 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। इसलिए उन्होंने यहां पर इस 1 की जगह यूज करने के लिए आपको ये हिंट दे दी है, यूजिंग आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यूज करो उस आइडेंटिटी का। क्या है आपका कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, ये तो हमें चाहिए था, माइनस अब क्या है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ये लिख दिया मैंने इस 1 की जगह, जो ये 1 यहां पर लास्ट में लिखा हुआ है। नीचे वाले का एज इट इज लिखो, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब आप लोगों को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज लिख लो, कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, माइनस ये आपका क्या है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, दैट मीन्स कोसेक ए माइनस कोट ए और कोसेक ए प्लस कोट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। नीचे वाला आपको एज इट इज लिख लो, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब ये पूरी होल टर्म होगी आपकी। ठीक है, इसमें से आपको क्या चाहिए, जो चाहिए उसको कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो। 1 पर ये कोट ए प्लस कोसेक ए, यहां पर भी क्या है कोट ए प्लस कोसेक ए, तो इसको बाहर कॉमन ले लो। तो आपका इधर कॉमन क्या आ जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया दोनों टर्म से। एक टर्म तो आपकी ये हुई और दूसरी टर्म थी ये पूरी। ठीक है, इन दोनों में से मैंने ले लिया ये कॉमन, कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, इसकी जगह क्या बचेगा, सिंपल बचेगा 1 माइनस ये बाहर कॉमन आ गया आपका, बच गया अंदर ये कोसेक ए माइनस कोट ए। नीचे आपका एज इट इज रहेगा क्या, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, ये माइनस है तो ये सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा। चलो करते हैं फिर, इसको एज इट इज लिख लो आप, कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, यह आ गया 1 माइनस ये माइनस का है कोसेक ए, प्लस का है यहां पर
बाहर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का कोसेक ए, और ये माइनस का है तो ये बाहर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस कोट ए डिवाइड बाय आपका क्या है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखो आपका कोट ए भी प्लस का है, माइनस का कोसेक और प्लस 1। इस पूरी टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट होगी। आपकी क्या आ गई है, कोट ए क्या बच गया, कोट ए इधर लिख देते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, और आपको क्या चाहिए था, कोसेक ए प्लस कोट ए, आगे पीछे लिख लो चाहे बेशक। ठीक है, तो इज इक्वल टू आपकी आ गई है आर एच एस। ठीक है, दैट मीन्स आपकी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, आपको यही चाहिए था, कोट ए प्लस कोसेक ए, यहां पर भी क्या है, कोट ए प्लस कोसेक ए। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग में आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन कि पहला स्टेप क्या आपका, डिवाइड ऑल टर्म बाय साइन ए। साइन ए से जो लेफ्ट हैंड साइड की साइन ए से टर्म डिवाइड करेंगे, सारी की सारी साइन ए से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लास्ट में लिख लिया, 1 को मैंने यहां पे 1 लिखा हुआ था पीछे। तो आपको जो यूजिंग आइडेंटिटी दी हुई है, ये किस लिए दी हुई है, ये इस 1 की जगह यूज करने के लिए दी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको 1 को यहां पे यूज किया, 1 की जगह ये आइडेंटिटी यूज कर दी। फिर यहाँ पे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, कोट ए प्लस कोसेक ए। वो कॉमन ले गया आपका यहाँ 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, ओपन की आइडेंटिटी माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे और नीचे वाली सेम टर्म आ जाएगी, वो आपकी कैंसिल आउट। बच जाएगा आपके पास क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए, वो हमारी आरएचएस है, तो हमारी आ गई एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, ये आपका 5th क्वेश्चन का 5th पार्ट था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों का। ठीक है, यहां तक हम ये 5 पार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम बाकी के बचे 5 पार्ट। ठीक है, आप रिवाइज करिए, आपको करना क्या है, बस सभी टर्म को साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करना है। कुछ 1-2 क्वेश्चन है आपके जो ट्रिकी से है थोड़ा, क्योंकि ये साइन और कोस की फॉर्म में दिया ही हुआ था। आपको क्या है, यहाँ पे साइन ए टर्म है, आप बार बार देखोगे वीडियो आपको पता ही लग जाएगा, वैसे समझा तो दिया ही है। ठीक है, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।